ये मोम का एक पुतला है। यहाँ पर उसे इगोन सिला का वो सेल्फ पोर्ट्रेट भी मिल जाता है जिसकी कीमत $30 मिलियन है। साथ ही यहाँ पर उसे एक बहुत खास बुक मिलती है जिसका नाम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। हालांकि निमो को वो पेंटिंग मिल चुकी है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था, पर यहाँ से बाहर जाने का उसे कोई दरवाजा नहीं मिलता। एक बार फिर निमो बाहर आ जाता है जहाँ पर वो कैमरे में देखता है कि वो काम करने वाली लड़की जिसे वो पसंद करता है वो उसके दरवाजे के पास बैठी है। वो जाकर दरवाजे पर जोर जोर से मारता और चिल्लाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। वो उसकी आवाज नहीं सुनती और लिफ्ट से नीचे चली जाती है। नीमो अब पूरी तरह से हताश हो चुका है। घर का टेम्परेचर पहले से ज्यादा कम हो चुका है जिस वजह से उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो उस पिजन को देखता है जिसे चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो चलने की उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। निमो इस तरह से यहाँ पर मरना नहीं चाहता, इसलिए वो तय करता है कि वो यहाँ से किसी भी तरह से निकलेगा। वो स्काईलाइट को खोलेगा। दरअसल वहाँ पर बड़े बड़े नट बोल्ट्स हैं जिसे खोलना इतना आसान नहीं है। अगले दिन एक बार फिर से वो उन नट बोल्ट्स को खोलने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब हो जाता है। वो एक नट खोल देता है जिससे निमो को बहुत खुशी मिलती है। उसके अंदर एक उम्मीद जागती है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। उसका खाना खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे अब डॉग फूड खाना पड़ता है। खाना खाने के बाद वो एक बार फिर से काम पर लग जाता है और नट्स को खोलना शुरू करता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वो ऊपर से नीचे गिरता है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है जिससे उसे बहुत पेन होता है। वो अपने पैर को बांधकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा होता है। अब उसे यहाँ पर हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। उसे दिखता है कि यहाँ पर काम करने वाली लड़की जिसका नाम जैस्मिन है, जिसे वो पसंद करता है, वो पेंट हाउस के अंदर आ गई है और जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये उसके दिमाग का भ्रम है। उसका दिमाग बहुत कमजोर हो चुका है। एक बार उसे ऐसा भी लगता है कि घर का जो ओनर है वो उसके ऊपर हमला कर रहा है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि छत पर एक काले रंग की चीज लगी है जिस पर लाइट ब्लिंक कर रही है और वो समझ जाता है कि ये फायर अलार्म है। उसके पास अब ये आखिरी उम्मीद बची है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और अब निमो मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ पेपर्स पर आग लगाता और उस आग को उस फायर अलार्म के पास ले जाता है, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। फायर अलार्म नहीं बजता, बल्कि घर के सारे स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं जिससे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। पूरा का पूरा घर गीला हो चुका है। नीमो यहाँ पर जितने भी स्केचेस होते हैं उन सब को स्टेयर्स के नीचे रख देता है ताकि वो पानी से खराब ना हो। अगले दिन वो द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल बुक पढ़ता है और जब वो उस बुक को पढ़ रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि इस घर के ओनर की बेटी अपने डॉग के साथ ग्लास की वॉल के दूसरी तरफ खड़े होकर उसे देख रही है। नीमो जानता है कि ये उसका भ्रम है। वो जानता है कि अगर